का सच, अगर आप भी एनआईएस के स्टूडेंट हो और एग्ज़ाम देने जा रहे हो या एग्ज़ाम दे दिया है, तो आपको पता होना चाहिए कि एनआईएस का जो कॉपी चेकिंग का प्रोसेस है वो कैसे होता है और इसकी डार्क रियलिटी क्या है। क्या एग्जामिनर को हमारे बारे में सब कुछ पता रहता है, लाइक हमारा नाम क्या है, हमारा रिलीजन क्या है, क्या सब कुछ पता रहता है? तो आज की इस वीडियो में पूरा पोल खोल दूंगा। एंड जो लोग भी ये कहते हैं कि भाई ये चीज़ें होता है, उनके सारे डिटेल्स दूंगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर इस तरह कन्फ्यूजन आ रहा तो इस वीडियो को देखने के बाद पूरा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं। देखो, आप क्या करते हो, आप कुछ इस तरह के इन बच्चों के द्वारा आप क्या करते हो, इन डेस्क पे बैठ के अपना एग्जाम देते हो, ठीक है। एग्जाम होने के बाद आप क्या करते हो, अपनी जो आंसर सीट होती है वो आपकी जो ये टीचर्स है ये ले जाती है, ठीक है। ये चीज़ होता है। अभी ये ले जाते हैं, क्या करती हैं, इनको एक ऑफिस में रख देती है एंड ऑफिस से पैक करके एक सेंट्रल ऑफिस जहाँ पे कॉपी चेकिंग होता है, एक ऑफिस में जाता है। एंड ऑफिस में जाने के बाद जो देखो इस तरह की मार्किंग स्कीम होती है, ठीक है। ये आपका फ्रंट पेज होता है। एंड ऑफिस में जाने के बाद जो इस तरह के टीचर्स होते हैं ये आपके कॉपी को चेक करते हैं, ठीक है। इस तरह के टीचर्स होते हैं, आपके कॉपी को चेक करते हैं और बहुत अच्छी तरीके से चेक करते हैं ये लोग। अब बात करते हैं, आपके मन में कुछ डिटेल्स होता है, मतलब कुछ क्वेरीज होता है जिनका मैं आंसर लेके आया हूँ इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन क्या आएगा आपके मन में, एग्जामिनर के पास स्टूडेंट की कौन कौन सी डिटेल्स होती है। ये क्वेश्चन आपके आएगा आपके मन में कि एग्जामिनर जो होते हैं, हमारे जो कॉपी चेकिंग करते हैं, बोर्ड की कॉपी जो चेक करते हैं, उनके पास हमारी कौन कौन सी डिटेल्स होती है। तो देखो यार, एग्जामिनर के पास कौन कौन सी डिटेल्स होती है। एग्जामिनर्स के पास स्टूडेंट की कोई पर्सनल डिटेल्स नहीं होती है। ध्यान रखना है, एग्जामिनर के पास स्टूडेंट की कोई पर्सनल डिटेल नहीं होती है। आंसर शीट पर सिर्फ यूनिक कोड होता है जो स्टूडेंट की आइडेंटिटी को दिखाता है। नाम, देखो अब यहाँ पे एक चीज़ लिख रखा है, नाम हो गया, कास्ट हो गया, ये रोल नंबर जैसी डिटेल्स हाइड कर दी जाती है। आपका नाम क्या है, आपका कास्ट क्या है, बहुत सारे जो रोल नंबर होगा उनकी डिटेल्स को हाइड कर दिया जाता है। तो ये पता चल गया स्टूडेंट की कौन कौन सी डिटेल्स होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके मन में आता है, क्या एग्जामिनर को पता होता है कि ये क्या एग्जामिनर को पता होता है कि ये जो कॉपी है किस स्कूल की है, फिर किस रीजन की है? तो नहीं। एग्जामिनर को आंसर शीट जो होता है वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है, ताकि ये जो कॉपी चेकिंग का जो प्रोसेस होता है इसे फेयर बनाया जाए, इसमें कोई अनफेयर चीज़ ना हो। थर्ड क्वेश्चन जो आपके मन में आएगा, क्या आएगा, क्या आंसर शीट चेक करते समय कास्ट या रिलीजन के बेस पे नंबर दिया जाता है? यार मन में बहुत क्वेश्चन आते हैं, क्या भाई हमारा आंसर चेक कर रहा है, जो क्या आंसर जो एग्जामिनर चेक कर रहा है वो हमारे कास्ट हो गया या हमारे रिलीजन, उसके आधार पे हमें नंबर दिया जाता? तो नहीं। देखो यहाँ पे कुछ ये लिख रखा है, नहीं, चेकिंग सिर्फ और सिर्फ आंसर की क्वालिटी, कंटेंट और रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पर होती है। स्टूडेंट की कास्ट, रिलीजन या बैकग्राउंड पे कोई इन्फॉर्मेशन एग्जामिनर के पास होती ही नहीं है भाई। जो बंदा तुम्हारी जो सर बंदा नहीं जो सर जो कॉपी चेक कर रहे हैं उनके बारे वो तुम्हारे बारे में जानते नहीं कि तुम किस धर्म के हो, किस किस रिलीजन से हो, किस कास्ट से बिलोंग करते हो। तुम्हारे बारे में उनकी कोई डिटेल नहीं है तुम्हारे पास, उनके पास सिर्फ तुम्हारा आंसर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिख रखा, अब जो फोर्थ क्वेश्चन आपके मन में आएगा, कॉपी चेकिंग का प्रोसेस पहले बात होता क्या है। सो देखो यार, आंसर शीट को एक सेंट्रलाइज सेंटर पर भेज दी जाती है, जो मैंने आपको सेंटर बोला था ना, हेडक्वार्टर हो गया, एनआईएस का हेडक्वार्टर हो गया, वहाँ पे भेज दी जाती है, ठीक है। कॉपी पर ना एक यूनिक कोड होता है, जब भी आप कॉपी एग्जाम देने जाओगे तो आपको आंसर शीट मिलेगा, आंसर शीट पर एक यूनिक कोड होता है। कॉपी को क्या होता है, रेंडमली चेक करने के लिए एग्जामिनर को अलॉट की जाती है और चेक करने के बाद होता है वो प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्कीम क्या करता है, क्या एग्जामिनर को मार्किंग स्कीम दी जाती है? हाँ, एग्जामिनर को मार्किंग स्कीम दी जाती है, जिसके अनुसार वो गाइडलाइंस के अनुसार आपको नंबर देता है स्टेप बाय स्टेप। तो एग्जामिनर को क्या कहता है, एक मार्किंग स्कीम दी जाती है, ठीक है। अब बात करते क्या लिख रखा है, ये अगर एग्जामिनर गलत मार्क्स दे दे तो क्या होगा। भाई अगर मान लो कि तुम्हें लगता है कि मैंने 100 नंबर का अगर क्या है मुझे 80 ही मिला, तो गलत आपके साथ फेयर लग रहा है। तो देखो, आंसर शीट को रेंडमली सिंप्लीफाई के जरिए रिव्यू किया जाता है। पता है क्या होता है कि जैसे अगर 10 कॉपी एग्जामिनर चेक कर रहा है ना, तो इसका जो कोऑर्डिनेटर होगा, जो मेन बंदा होगा, जो मेन टीचर होंगे, उसमें 10 में से कोई भी 2 कॉपी उठा के चेक करेंगे क्या सही से चेक किया, और नहीं किया होगा तो उस टीचर पे सवाल उठ जाएगा। बाकी ऐसा कोई चीज़ नहीं होता है। अगर यहाँ पर लिख रखा है, अगर किसी कॉपी में गलती पाई जाती है तो उसे दोबारा चेक किया जाता है, ठीक है। ये दिक्कत हो गई, ठीक, चलिए। क्या क्या स्टूडेंट के हैंड राइटिंग से मार्क्स मिलते हैं? तो खैर, हैंड राइटिंग जो होता है एक माइनर फैक्टर होता है, मतलब बहुत छोटी फैक्टर होता है, लेकिन मार्क्स काफ़ी हद तक कंटेंट और करेक्ट आंसर पर डिपेंड करता है। अगर हैंड राइटिंग रीडेबल है तो मार्क्स मिलेंगे, ठीक है।
अगर मान लो कि तुम्हारी राइटिंग इतनी गंदी कि कोई पढ़ ही नहीं पा रहा, तो यार मार्क्स कैसे देगा टीचर? ठीक है, वो तो खुद ही नहीं पढ़ पा रहा। ठीक है, क्या एग्जामिनर के पास आंसर का सोल्यूशन होता है? तो हाँ, एग्जामिनर के पास जो होता है वो मार्किंग स्कीम होती है, जिसमें जो जो क्वेश्चन आपके पेपर में है उन सभी का सोल्यूशन होता है। उसी के अनुसार क्या करता है, एग्जामिनर आपकी कॉपी को चेक करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या लिख रखा है, ये सारी चीज़ देख रखा है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके मन में आएगा, देखो यार, क्या एनआईवीएस की जो कॉपी है वो दूसरे बोर्ड की तरह ही चेक होती है? तो हाँ, एनआईवीएस की कॉपी जो होता है वो दूसरे बोर्ड के द्वारा ही बोर्ड के तरह ही चेक किया जाता है। जो स्टैंडर्ड टीचर्स जो अलग अलग बोर्ड्स की कॉपी चेक करते हैं, वो सेम टीचर्स होते हैं एनआईवीएस की कॉपी भी चेक करते हैं। तो कुछ तरह का यहाँ पे दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे जो आपके मन में आ रहे होंगे। और बाकी देखो यार, यूट्यूब पे बहुत सी चीज़ें ऐसी अफवाह फैला जा रही है कि मैंने एक वीडियो देखा था जहाँ पे एक टीचर कह रहे थे कि जब आपकी कॉपी चेक होती है तो स्टूडेंट टीचर के पास आपकी डिटेल्स होती है, उससे लगता है कि आपने प्रैक्टिकल में अच्छा किया है, कोई सब्जेक्ट है प्रैक्टिकल उसमें आपने अच्छा किया है, आपके इंटरनल असेसमेंट में अच्छे नंबर आए तो आपको प्रैक्टिकल में पास कर देगा। लेकिन यार ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। जो जो मैंने आपको बताया वो सारी चीज़ें थी ऑथेंटिक थी और जेन्युइन थी यार। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम देने के बाद अगर जो कॉपी चेक कर रहे हैं उनके पास सिर्फ और सिर्फ जाता है तो आपकी आंसर शीट जाता है, और कुछ नहीं जाता, आपकी डिटेल्स कुछ नहीं जाती, सिर्फ आंसर शीट जाता है। ठीक है, तो आप इस भ्रम में ना रहिएगा कि यार मैंने उनके कास्ट का हूँ तो मैं पास कर देंगे, वरना मेरे को कुछ ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है, आपको मन में पॉजिटिविटी बना के रखनी है और ज़्यादा नहीं सोचना, आप जो करके आए उसके भी यहाँ पे आपको अच्छे मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, बाकी देखो यार, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर पहली बार मिले हो तो इस वीडियो पे। ठीक है, तो हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक से, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और एक कमेंट जरूर करना कि हाँ भाई, मार्किंग स्कीम का कंसेप्ट समझ आया कि किस तरह से कॉपी चेक होती है। और जो मैंने आपको कोड बताया था ना, देखो ये रहा, ये कोड होता है जो हर कॉपी होता है। इस कोड के द्वारा आपकी डिटेल्स को वेरीफाई किया जाता है मशीन के द्वारा। ये कोड टीचर को नहीं दिया जाता है ना, टीचर ही कोड लेकर करेगा भी क्या, उसके पास ये मशीन थोड़ा ना जो वेरीफाई करेगा। ठीक है, तो हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर इसको भरने नहीं आता तो बोलना, मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। ठीक है।